अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिफ शकूर है और आप मेरा चैनल दी डिकोडर देख रहे हैं। व्लॉग आज का जो है, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी कि मैं आइंदा कुछ दिनों में जो है J1 के अंडर जो यूएसए का प्रोग्राम है, J1 एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके अंडर जो है बहुत सी कैटेगरीज के वीजे हैं। इस पे मैंने टीचर्स के हवाले से बात की थी कि टीचर्स जो है यहाँ पर आके कैसे पढ़ा सकते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है ये नैनी जो केयर गियर वीजा है, इस हवाले से मैं बात करूंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लुक आफ्टर के लिए यहाँ पर जो बड़ी फैमिलीज होती हैं या जिनके पास यहाँ पर उनको उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं होता, तो ये लोग जो है स्पॉन्सर्स करते हैं। मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू ये वीजे जो है, ये वर्क परमिट्स जारी होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई इतनी तालीम की भी जरूरत नहीं होती और इसके अंदर कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होता, और आप इजीली जो है ना पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आपको एक तो रिहाइश जो है वो फ्री मिल जाती है उन्हीं लोगों के साथ जो लोग आपको ये वीजा देते हैं। तो उन लोगों के साथ आपको रहना पड़ता है और उनके बच्चों की लुक आफ्टर करनी पड़ती है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ज्यादातर एज लिमिट जो है वो 18 से 26 साल तक के जो बच्चियां या बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो तालीम है, एफए या मैट्रिक हो या एफएससी हो, तो वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है थोड़ी बहुत आनी चाहिए। आपने आइट्स किया हो, आपका बैंड जो है एटलीस्ट 4 बैंड या 5 बैंड होना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत इंग्लिश आप बच्चों के साथ बोल सकें, उनके पेरेंट्स के साथ बोल सकें। जो नॉर्मल घरों में इंग्लिश आपकी मतलब आपको उनकी बात समझ आनी चाहिए और आप उनको अपनी बात समझा सकें, इतनी इंग्लिश जो है एटलीस्ट जो है वो आनी चाहिए। इसमें बेनिफिट्स ये है कि आप और एक्सपीरियंस ये होता है कि आपको केयर गिवर में या बच्चों की देखभाल का 200 घंटे का एक्सपीरियंस आपको वहां पर शो करना पड़ता है आपको। तो अगर आप इस वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी डे केयर में, किसी में जगह पे जाकर आप महीने 2 महीने का या कोर्स कर लें, या वहां पर जाकर जो है 1-2 महीने की ट्रेनिंग ले लें, या वहां पर थोड़ा सा काम कर लें और उसके बाद इस वीजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं मजीद तफसीलात में आपको देता चलूं। मजीद तफसीलात इस वीजे की ये हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है, किसी भी अप्रूव्ड स्पॉन्सर जो एजेंसी है उसके जरिए अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। DS 2019 फॉर्म, आपको J1 फॉर्म है वो जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपने यूएस जो एम्बेसी है उसमें अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है। तो कुछ अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं जिसमें जैसे कल्चर केयर है और AU पेयर इन अमेरिका है। इसके लिंक्स मैं आपको जो है उसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तमाम तर जो है सूरत हाल है। इसमें मजीद जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये एक बहुत इजी वीजा है, आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। और वहां से आकर फिर ये होता है कि इसके अंदर आप ये है कि जब आप एक दफा अमेरिका आ जाए तो आपको यहाँ पर जो है बहुत इजी जो है ना वो आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। आप अपना जो है ना स्टेटस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, या आप आगे कोई तालीम हासिल करना चाहें या कोई और भी चीजें करना चाहें तो वो फिर वहाँ के रास्ते भी खुले हुए हैं। तो ये J1 का नैनी वीजा है। ये हम लोग देखें, ज्यादातर हम लोगों की जो आदत होती है, हम शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं। हम लोग वो बस कहते हैं कि बस किसी तरीके से हलवा प्लेट में मिले और हमें कोई बस खिला दे। लेकिन हम खुद से मेहनत, शॉर्टकट्स में हम जो है ना ये इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग में चले जाते हैं, या किसी एजेंट को दे के विजिट वीजा करवा लेते हैं, या और इस तरह के जो है ना शॉर्टकट्स। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, तो ये वीजा आपको इजीली मिल सकते हैं। बहुत पाथवेज हैं, बहुत लीगली आने के तरीके हैं और उसके फिर बेनिफिट्स हैं। अगर आप लीगली आ जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कोई तंग भी नहीं करेगा। आप आराम से अपनी जॉब करें और अपने मामला जो है आगे दिन ब दिन ग्रो करते रहें। अच्छी बात इसमें यह है कि 18 से 26 साल जो लड़का अभी एफए एफएससी से, या लड़की जो है फारिगुल तहसील हुई है, तो वो अमेरिका में आकर जो है ना अपना काम कर सकते हैं।
ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ نینی کا جو ویزا ہے J1 کے انڈر یہ آتا ہے. آپ جو ہے نا یہ برج USA جو ہے نا اس کی یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کا لنک میں اپنے ولاگ میں کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو وہاں سے آپ ادھر آ جائیں گے تو یہ AU پیئر کے نام سے ہے. جب AU پیئر میں آپ جائیں گے تو دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے تھرو دی AU پیئر پروگرام پارٹیسپینٹ اینڈ ہوسٹ فیملیز ٹیک پارٹ ان اے میوچولی ریوارڈنگ intercultural opportunity. Participants can continue their education while experiencing everyday life in American family, and hosts receive reliable and responsible child care from individuals who become part of the family. دیکھیں وہاں سے یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ اپنے بچوں کی کیئر کے لیے لوگوں کو بلواتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہی یہ لوگ رہتے ہیں اور ان کو یہ جو ہے نا نہ صرف رہائش دیتے ہیں، کھانا پینا بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں اور آپ کو ایجوکیشن کی بھی یہاں پر اجازت ہوتی ہے جیسے کہ میں نے اپنے ولاگ میں کہا ہے. اچھا اس کی جو ایلیجبلٹیز ہیں دیکھیں یہ AU پیئر مسٹ بھی ان کو انگلش آنی چاہیے، سیکنڈری اسکول گریجویٹ اور ایکولنٹ ڈگری ہو، 18 سال سے 26 سال تک کی ان کی عمر ہو، اور یہ ساری جو ہے نا اس میں جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو بتا رہے ہیں. پھر بینیفٹس میں ہوسٹ فیملی اسٹے دیکھیں آپ کو وہاں پر رہنے کی اجازت ہے، پروفیشنل ٹریننگ آپ کو مل جاتی ہے، چائلڈ کیئر کا ایکسپیرینس، اسکول کریڈٹ، فائنینشیل ویلیو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہاں پر موجود ہیں. اب میں آپ کو وہاں پر لے کے چلتا ہوں کہ اس کی لسٹ جو ہے نا لسٹ بتاتا ہوں کہ کتنے پروگرام کے جو امپلائرز ہیں نا یا پروگرام اسپانسرز ہیں تو وہاں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. دوستو دیکھیں یہ ہم آ گئے ہیں اسپانسرز کی جو لسٹ ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ کو دیکھیں ہر چیز میرے ولاگ میں پروف کے ساتھ ہوگی، ہوائی باتیں نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. بعض لوگ تو بس ایسی وہ ہوائی باتیں کر کے پھر آپ کو پروف نہیں دیتے. یہ میں آپ کو جو آفیشیل ویب سائٹ ہے USA کی ادھر لے کر آئے ہوں اور یہ دیکھیں یہ ٹیلی فون نمبر، ایڈریس سب کچھ یہاں پر موجود ہے. آپ ان میں سے آپ بچوں اس میں سے جو ہے نا خالی ایک کو نہ اپلائی کریں. آپ جو ہے کم از کم اب میں نے کل کی ولاگ میں بھی کہا تھا آپ ڈرل کریں 5 سے 6 جابز آپ ڈیلی بیسس پہ اس میں سے اپلائی کرتے جائیں اپنا اچھا سا ریزیومے بنائیں، اچھا اپنا کور لیٹر بنائیں، یہاں پر آپ اپلائی کرتے رہیں. کسی ایجنٹ کے نرغے میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور جو ہے نا مطلب شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ اپلائی کرتے جائیں. آپ کو یہ دیکھیں پوری لسٹ یہاں پر موجود ہے. یہاں یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں یہ آپ کو جو ہے جاب دیں گی اور آپ جو ہے انشاءاللہ آپ کا پھر اس کے بعد DS-19 وغیرہ فارم آپ نے فل کرنا ہے، DS-160 فل کرنا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے، 2 یا 3 منٹ کا آپ کا ایمبیسی میں انٹرویو ہوگا اور آپ جو ہے امریکہ آ جائیں گے. اس میں 18 سال سے 26 سال تک کی عمر چاہیے، تھوڑا سا آپ کو آئلٹس کا وہ چاہیے، FAFC آپ کا ہونا چاہیے. تو اس میں کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے. آپ ویسے بھی پاکستان میں بیٹھ کے جابیں اپلائی کرتے ہیں تو گھر پہ بیٹھ کے موبائل آپ کے پاس ہر ٹائم ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، آپ بس دے مار اپنی جابز اپلائی کریں ادھر اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ضرور جو ہے پازیٹیو رسپانس ملے گا. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھے آپشن کے ساتھ. جانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.